वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। बेसिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग का फर्स्ट डे है मैथ पढ़ने का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने टेबल पहाड़ा 20 तक नहीं याद है तो ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। बिना पहाड़ा के हमारा भी कोई क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा। हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारा यही कार्य ज़रूरी है कि हम कोई भी क्वेश्चन जल्द से जल्द लगाएं। हमें आता है ये बड़ी बात नहीं है, हम कितना जल्दी कर लेते हैं ये ज़रूरी होता है। तो हम लोग इतना छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, और जिसको एकदम मैथ नहीं आता उसको भी समझ में आएगा आज का हमारा मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्याएं दो तरह की होती हैं। एक हमारी संख्या होती है रियल नंबर, एक होती है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में वे संख्याएं होती हैं जो वास्तव में जिनका कुछ मान होता है, जिनका कुछ मतलब निकलता है, कुछ आंसर निकलता है। जैसे 1 2 3 4 -1 -2, इसके अंदर 3/4 1/4 ये सब नंबर आ सकते हैं। इमेजिनरी का नंबर जो कोई संख्या होती तो नहीं है लेकिन उसको हम संख्या मान लेते हैं, वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या का मतलब जैसे अगर हम कह दें रूट के अंदर -4, क्या ये कोई नंबर है? इसको हमने ज़बरदस्ती मान लिया। क्या -4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? जी नहीं, ये हम सिर्फ माने हैं, इसलिए ये हमारी काल्पनिक संख्या है। अब आप लोग कहेंगे वर्गमूल क्या होता है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग वर्गमूल घनमूल भी पढ़ा जाएगा। आइए वास्तविक संख्या को आगे ले जाया जाए। वास्तविक संख्या के बाद आता है हमारा परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम a/b के रूप में लिखते हैं। जैसे कोई भी हो जिसमें 1/3 1/4 3/4 लिखते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 जिसकी शुरुआत 1 से होती है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसकी शुरुआत 0 से होती है। जिसकी शुरुआत 0 से होती है। 0 1 2 3 4 ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही थी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। 0 को लेने के बाद हमारी संख्या पूर्ण हो गई, इसलिए इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। अब आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 2 का टेबल याद रहेगा, तो 2 के टेबल में जो जो संख्याएं आती हैं जिसके लास्ट पे 0 2 4 6 8 अगर रहे तो वो संख्या 2 से ज़रूर विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याएं हमारी सम संख्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। 2 से कौन संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है और 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। बाकी इसी तरह नंबरों का भी हम लोग पढ़ेंगे, विभाजिता का नियम। आज हम सिर्फ संख्याओं का ही अध्ययन करेंगे। विषम संख्या।
सम संख्या का ही उल्टा विषम संख्या होता है। जो संख्या 2 से ना विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी उसका हमने तो जान लिया। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो हमारी विषम संख्या हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो सिर्फ अपने से विभाजित हो और खुद उस नंबर से विभाजित हो, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए जानते हैं अभाज्य संख्या कैसे। जैसे 2 हो गया, 2 को अगर हम विभाजित करें तो ये सिर्फ 1 से विभाजित होगा और खुद 2 से विभाजित होगा और कोई भी नंबर इसको विभाजित नहीं कर सकता। 2 हमारा अभाज्य संख्या है। इसी तरह 3 है, 3 को भी सिर्फ 1 विभाजित करेगा और 3 खुद से विभाज्य होगा। इसी तरह हमारा 5 है, 5 को भी सिर्फ 1 विभाजित करेगा और 5 खुद 5 से विभाजित होगा। विभाजिता का मतलब ये पूर्ण रूप से जिससे कट जाए, जिसके भाजक सिर्फ 1 और वो खुद नंबर हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आज के वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, 24 × 3 × 4 + 8 / 6। इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और हमारे वीडियो में जो भी कमी लगे इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।